इधर नीचे का भी हम डार्क लगा देते हैं। थोड़े से जो बालों वाली जगह है ना, ये छोड़ना है हमको। ऐसा नहीं कि हम वो इरेजर से बनाएंगे, क्योंकि क्या है कि आपको हाईलाइट की जगह तो छोड़नी पड़ेगी ना। मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ हमको हाईलाइट देना है वहाँ पे पेंसिल नहीं चली होना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी ना हमारी। इस वजह से हम थोड़ी सी इधर जगह छोड़ देंगे पहले से ही। ठीक है, मैं अंदर ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने बालों की मार्किंग कर ली है कि जैसे मुझे बनाना है। बस अब मैं बार बार डार्क लगा दूंगा। अब तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे याद रहेगी कि हमको क्या करना है। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें जिन वजह से अच्छा बनता है ना, या जो चीज़ें हम गलतियाँ करते हैं जिससे हमारा बिगड़ जाता है कुछ भी हम बनाते हैं, तो अब वो थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको याद रहेगी कि अगर बैकग्राउंड में डार्क है तो फिगर में कहीं ना कहीं लाइट हो गई सही, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हम थोड़ा सा बालों को कंप्लीट करते हैं। बालों में मुझे जहाँ जहाँ डार्क दिख रहा है मैं वहाँ लगा देता हूँ, है ना। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर से डार्क आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं ऊपर से ऐसे लाइन्स लेके आ रहा हूँ डार्क की, पर जहाँ हाईलाइट है वहाँ नहीं। बस जितना था ना हमको जहाँ तक लानी थी सिर्फ ऊपर ऊपर, फिर मैं वहीं तक लेके आया हूँ, ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तो हमारी वाइट हाईलाइट है, हमको उधर जाना ही नहीं है। अब ये जो बड़े बड़े ब्लैक एरिया है ना, आपको जब आप फोटोग्राफ में देखोगे, ये देखिए, ये बड़े बड़े ब्लैक एरिया है। ये जो बड़े बड़े एरिया हैं वाइट, जो मुझे बाल के शेप दिख रहे हैं, तो मैं ये जगह तो छोड़ दूंगा। बाकी जो अब ये बड़े बड़े मुझे एरिया दिख रहे हैं ना, यहाँ पर मैं पूरा डार्क फिल कर दूंगा। ठीक है। अब इसमें तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि जहाँ आपको दिख रहा है एग्जैक्ट आप वहीं बना पाओगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे ही बन जाए, जैसे कि अगर यहाँ पे आ रहा है हाईलाइट वाला पार्ट, तो वो थोड़ा इधर भी बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। बालों में कोई ध्यान नहीं देगा कि आपने एकदम फोटोग्राफ से पूरा मैच करा, बस अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, मैं भी अब इसमें मन से लगा रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है। एक जगह छोड़ी बालों के लिए, उसके पास में डार्क लगा दिया, फिर दूसरी जगह छोड़ी बालों के लिए, फिर उसके पास में डार्क लगा दिया। बस आपको जगह छोड़ना है, एकदम एग्जैक्ट जगह पे तो इतना बचने की जरूरत नहीं है कि इतना परेशान होना पड़ेगा आप लोगों को। जहाँ आपको इच्छा हो वहाँ आप लगा दो डार्क, बस उसके पास में लाइट की जगह छोड़ना। ऐसा नहीं कि जहाँ आपकी इच्छा हो तो आपने उसको पूरे ही काला कर दिया। थोड़ी से हाईलाइट की जगह छोड़ देना, तो जिससे सही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं भी अभी जगह छोड़ते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा इधर का कंप्लीट। अब हम इधर आ जाते हैं। अब इधर तो क्या ऊपर से बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है, आउटलाइन दिख ही नहीं रही है कि बाल कब बैकग्राउंड से मिक्स हो गए, है ना। ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो ये जो हमारे इसमें भी जो वाइट लाइन दिख रही है ना, तो मैं इसको बैकग्राउंड से मिक्स कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चल रहा उधर कि कहाँ पर आके मिक्स हुए हैं। पूरा एक जैसे ही लग रहा है, तो वो मैंने कर दिया। अब फिर से हमारी वही वाली टेक्निक का यूज़ करेंगे हम, कि पास में एक जगह छोड़ेंगे लाइट की, बाकी डार्क, फिर जगह छोड़ेंगे लाइट की, फिर डार्क। ठीक है, ये हमारा इधर का हो गया कंप्लीट। अब इसमें जो हाईलाइट के ऊपर मुझे एक दो बाल जाते हुए दिख रहे, तो वो मैंने बना दिए थोड़े से। अब हम आ जाते हैं हमारी जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है उस पे। सबसे पहले तो इसके नीचे आपको उभारना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा उठ के दिखे, डिजाइन और ज्यादा वाइड दिखे, इसलिए हमको क्या करना है, उसके नीचे डार्क लगाना है। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था ये चीज, कि अगर आपको किसी भी चीज को अच्छा दिखाना है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे कि बैकग्राउंड हमारा ब्लैक है, तो जो कान पे जो हाईलाइट आ रही है वो अच्छी दिख रही है। तो वैसे जो हमारे जो मुकुट जैसा बना हुआ है ना, छोटा सा पार्ट ताज वाला, तो ये हमको वाइट मतलब चमकता हुआ दिखाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके आसपास डार्क लगाना पड़ेगा। अब उसके आसपास क्या है,
नीचे पे बाल है, ऊपर पे बाल है, तो बस हम उसी टेक्निक को फॉलो करेंगे, डिजाइनिंग के आसपास कर देंगे ब्लैक। ठीक है, ये जैसे कि आप देख सकते हो, फिर मैंने डिजाइनिंग में वाइट छोड़ा है, बाकी मैंने पूरी जगह फिल कर दी। चारकोल पाउडर लग गया कहीं से, अभी गलती से फेस पे टच हो जाए तो हमारी इतनी मेहनत पानी हो जाए। तो जल्दी से हम इस समस्या का हल निकाल लेते हैं, इसको ब्लेंड कर देते हैं अभी फटाफट, तो फिर कभी ना कभी फिर दिक्कत आ जाएगी। थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे ना तो पाउडर क्या थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो सही रहेगा, नहीं तो अभी ऐसे तो पक्का कहीं ना कहीं लग जाएगा, और फेस पे लग गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर बहुत बड़ी। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से ब्लैक लिया मैंने, और मुझे जहाँ जहाँ दिख रहा है मैं वहाँ शेडिंग कर देता हूँ। ये हमारा ब्लेंड भी हो रहा है, और जहाँ मुझे शेडिंग करना है शेडिंग भी हो रही है। कॉर्नर पे बस हाईलाइट वाला एरिया है, तो बस मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, बाकी जहाँ मुझे ब्लेंडिंग दिख रही है वहाँ मैं ब्लेंड कर दूँ। है ना, देख रहे हो ना आप, एक चीज़ से हमारे दो काम हो गए, ब्लेंड भी हो गया और यहाँ पे शेडिंग भी हो गई। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैं जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा है ना वहाँ वहाँ मैं लगा देता हूँ। ये कान वाला पार्ट तो हो गया हमारा, अब हमारा बच रहा है ये वाला काम। इसमें भी इधर अंदर शेडिंग आ रही है, बाहर थोड़ा हाईलाइट की जगह है, फिर अंदर एकदम डार्क है। ठीक है, इसको क्या थोड़ा सा हमको शेडिंग भी उसमें करनी पड़ेगी। ये हो गया हमारा इधर, अब इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा एक कुंडल के यहाँ पर, तो जो जो दिख रहा है ना हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। तब क्या हमारा बहुत सारा इधर पाउडर बन चुका है, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे इसमें मुकुट में भी जहाँ जहाँ डार्क दिख रहा है ना तो मैं लगा देता हूँ। आप देख सकते हो कि इसकी एक साइड है वो डार्क है ना, तो एक साइड में पूरी डार्क कर देता हूँ इसी पाउडर का यूज़ करके। दिख रहा है ना, एक साइड पूरी डार्क है। अभी एक साइड क्यों डार्क है, क्योंकि इधर लाइट आ ही नहीं रही है ना, ना इधर फेस पे आ रही है, तो फिर मुकुट पे कैसे आ सकती है, कहीं भी नहीं आएगी फिर लाइट। ठीक है, तो हम वो फेस को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। अब मैं बालों की भी मिक्सिंग कर देता हूँ। कोशिश करना है कि मुकुट के अंदर ना आए, हमारी ब्लेंडिंग जो कर रहे हैं हम उसको, पाउडर मुकुट के अंदर नहीं आना चाहिए जहाँ पर आपका लाइट वाला एरिया है। ठीक है, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे एकदम। ये हो गया हमारा। अब इधर है हमारे बालों वाला पार्ट है, इस पे हमने वैसे भी हाईलाइट की जगह छोड़ दी थी, तो अब हम इजीली इसको इरेज कर पाएंगे। ठीक है, इरेजर से हमको हाईलाइट लगाना है ना तो इजीली इरेज हो जाएगा, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसको पूरा फिल कर देंगे, है ना, क्योंकि पाउडर है वो, तो पाउडर इरेज हो सकता है, पेंसिल अगर लगा देते तो नहीं होता इरेज। ठीक है, हमारा अच्छे से ब्लेंड भी हो गया है, और ये पाउडर से अभी मैं पूरे ही फिल कर देता हूँ, ऊपर से हाईलाइट डाल दूंगा। अभी क्या वाइट एरिया मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं ऊपर से हाईलाइट डालूंगा इसमें। आप भी सेम यही करना जो मैंने करा है। ठीक है, आप भी वाइट मत छोड़ना, मतलब क्या है कि पाउडर का यूज करना है हमको। ठीक है, तो हम हाईलाइट आराम से लगा सकते हैं, बस ये ध्यान रखना। बाकी तो अगर आपका पाउडर गलती से हाईलाइट पे भी चले जाता है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
ठीक है, मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली है। इधर भी मैं ये जो तिलक वाला पार्ट है इसको ब्लेंड कर देता हूँ। अभी वो थोड़ा सा अजीब दिख रहा है ना। ये अभी हमारा कंप्लीट हो गया इधर का पार्ट। अब मैं लूंगा मीडियम पेंसिल, ठीक है। अब याद रखना, मीडियम पेंसिल का अब हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, मीडियम पेंसिल का क्यों यूज करने वाले हैं, क्योंकि अब हमको ये डिजाइन बनाना है। ठीक है, ये डिजाइन दिख रही है। अगर हम ये सॉफ्ट पेंसिल से बनाएंगे तो अगर हम इसको ब्लेंड करने जाएंगे तो वो इतना ब्लेंड हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही ब्लेंड हो जाएगा। तो ठीक है, पूरा काला काला हो जाएगा, फिर हमको वो चीज नहीं करनी है ना। तो इसलिए हम मीडियम पेंसिल का यूज कर रहे हैं। हार्ड का भी कर सकते थे, लेकिन हार्ड का क्या है कि वो सही से चलेगी नहीं, हार्ड पेंसिल। ठीक है, इसलिए मीडियम पेंसिल का यूज कर रहे हैं। अब मुझे जहाँ जहाँ लाइंस दिख रही है तो मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ। बहुत ही आराम से ड्रॉ करना है आपको, क्योंकि जितना धीरे हम करेंगे उतना अच्छा बनेगा। ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, कोई भी डाउट हो तो। हाँ, स्केचिंग तो कर लेना आप। और स्केचिंग डाला था ना। हाँ, डाली है, मैं वापस आपको लिंक भेजता हूँ। अरे वो गूगल ड्राइव पे क्या अपलोड नहीं हो रहा था, तो फिर मुझे यूट्यूब पे डालना पड़ा। यहाँ पे बार बार, हाँ, बार बार प्रॉब्लम आ रही थी, अटक रहा था वो, तो मैं सोचा उधर डाल देता हूँ, नहीं तो फिर रह ही जाएगा आप लोगों का। तभी तो रिकॉर्डिंग इतना लेट आ पा रही है, वो हो ही नहीं रहा था उसका। हाँ हाँ, होता है। अच्छा है, लेकिन कोई ना हो तो आप बना लोगे। बस आपको समझ, हाँ, आपको समझ में आना चाहिए बस चीजें कि कहाँ डार्क कहाँ लाइट। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप देखो ना तो बस लाइट डार्क का ही खेल है पूरा। आपने लाइट डार्क समझ लिया ना तो फिर तो बस कोई भी अच्छा बनाने से नहीं रोक सकता। हम्म, हम्म। अरे, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे अगर आप फ्री हैंड शिव जी बनाना चाहते हो, हनुमान जी बनाना चाहते हो या माता जी बनाना चाहते हो, दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या हमारी आंखों में बसे हुए हैं। हमको इन इन तरीकों से देख रहे हैं ना कि उनका ऐसे फेस ऐसा है, शिव जी का फेस ऐसा है, बड़े बाल रहते हैं, चांद है। तो कैरेक्टर बहुत आसानी से आ जाता है। जब हम किसी फिगर का या ऐसे लाओ ना कैरेक्टर, तो उसमें दिक्कत आती है। हम्म, ऐसा। आप लोग वो भी जैसे कि छोटे छोटे पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश किया करो। अब आपको मेजरमेंट समझ में आ गया ना कि कैसे हम। हाँ, हाँ। अरे वाह। हाँ, क्योंकि क्या है कि जैसे कि मैंने भी जब स्केचिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैं तब से बनाते ही आ रहा हूँ। तभी वो ऐसी प्रैक्टिस हो गई, तो ये तो आपका प्रैक्टिस से आएगा। आपको जितनी भी चीजें थी ना सिखाने वाली, वो सब आपको बता चुका हूँ, बस अब आपको आपका हाथ जमाना है बस। तो काफी हद तक तो हो गया। हम्म। हाँ, वो तो आपने खतरनाक कर रखा है, हाँ। वही बस, इसके बाद हम करते हैं वाटर कलर स्टार्ट। लैंडस्केप या पोर्ट्रेट देखते हैं। लैंडस्केप भी बना लेंगे, पोर्ट्रेट भी बना लेंगे, वाटर कलर में दोनों ही चीजें कर लेंगे। तो जैसे कि अब मुझे वाट वाटर कलर में आप
क्या बनाते हो, मतलब ऐसे लैंडस्केप बनाते हो कि वो बनाते हो आप? अरे अच्छा, फिर तो बहुत काम कर रखा है आपने। हाँ 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 हाँ। अरे बाप रे तो ये तो फायदा हो गया आपके होने से फायदा हो गया। हाँ। अरे वाह। मैं तो मेरी मम्मी से कॉपी कंप्लीट करवा पाया हूँ बस। अभी जो थोड़ा मीडियम पेंसिल से मैंने जो डिजाइन दिख रही थी मुझे थोड़ी बहुत, तो वो मैंने ड्रॉ कर ली। इससे क्या होगा कि हम अगर ब्लेंड भी करेंगे ना तो वो हद से ज्यादा ब्लेंड नहीं हो जाएगा, मतलब एकदम पूरा ब्लैक नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रे टोन पे दिखेगा वो, है ना, इस वजह से हमने तो, हाँ बस 2 मिनट रुके। ये देखिए, इतना ज्यादा कोई डिटेलिंग नहीं डाली, बस जो अंदर थोड़ा सा ऐसे फ्लावर वाले जो थोड़े डिजाइन दिख रहे थे ना, वही। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने कितने कम उसमें काम किया है। एक लाइन बाहर है, फिर एक अंदर हार्ट जैसा शेप है, फिर यहाँ पे है 2 सर्कल है और बीच में ऐसा वाला पार्ट है। इसमें कितना कुछ दिख रहा है ना, इसमें बहुत कुछ दिख रहा है। तो वो कैसे हुआ है, वो हाईलाइट से हुआ है। जो हाईलाइट डाली है ना, तो हाईलाइट बहुत ज्यादा लगा ये छोड़ छोड़ के। ऐसा नहीं कि जैसे ये पूरा एरिया है, अब ये इतने बड़े एरिया में एक ही हाईलाइट लगाएंगे तो सिंपल लगेगा, लेकिन इसी में हम एक लगा दी, उसके ऊपर एक और, फिर उसके नीचे एक और, फिर उसके नीचे एक और, फिर थोड़ा सा छोड़ के फिर एक और, तो वो बहुत ज्यादा डीप काम हो जाएगा। तो उसमें वही हुआ है कि एरिया कम है लेकिन हाईलाइट बहुत ज्यादा दे दी है ना। तो उसमें आप वो मोनो इरेजर है ना उसका यूज कर सकते हैं, और या तो जेल पेन होता है उसका यूज कर सकते हैं। दोनों चीज से हो जाएगा आपको फायदा। एक वाइट जेल पेन आता है, वो काम कर जाता है इस पे। हाँ, चारकोल पे। वो बहुत ही ज्यादा बारीक जगह हो ना, जैसे कि अब ये हमारी आंखों वाला पार्ट आप देख सकते हो, इसमें हाईलाइट है ना, डॉट है, वहाँ वो काम आ जाता है। क्योंकि वो जो मोनो इरेजर रहेगा उसको हमको थोड़ा सा घिसना पड़ता है, वो तो इरेजर है ना, मिटाने के लिए घिसना पड़ेगा। और वो पेन का क्या रहता है, वो टच करते से डॉट लग जाता है उससे। हाँ। अच्छा, वो तो आपको देखना पड़ेगा कि इस पे व्हाइट शीट पे, मतलब अभी जैसे कि हमने चारकोल लगाया तो इस पे चल रही है कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी उसको ऐसे व्हाइट शीट पे चारकोल पे यूज नहीं करा, मैंने उसको ग्रे पेपर पे यूज करा। हाँ, वो तो आपको देखना पड़ेगा, और आप देख के मुझे बताना तो मेरे काम आ जाएगी चीज़, मैं भी ले लूंगा। क्योंकि अब जैसे क्या है कि वो व्हाइट पेंसिल है ना, अभी हमारा जो चारकोल हमने लगाया पाउडर जैसा है, तो अब इस पे वो व्हाइट पेंसिल चलेगी कि नहीं, अगर इस पे चलाएंगे तो कहीं वो ये नीचे का ब्लैक हमारा हट ना जाए, या चलेगा कि नहीं, वो कभी ट्राई नहीं करा मैंने। मैंने ग्रे पेपर पे ट्राई करा, उस पे इजीली वो हो जाता है काम हमारा। ग्रे पेपर पे भी हम बनाएंगे। ग्रे पेपर मैंने क्या मंगवाया नहीं अभी, यहाँ उज्जैन में थोड़ा सा दिक्कत आता है उसका, वहाँ इंदौर से मंगवाना पड़ेगा। हम्म। हाँ, क्योंकि वो ग्रे पेपर बढ़िया है। आपने वो मंगवा ली वाटर कलर की कलर पैलेट? अच्छा, हाँ आपने मुझे फोटो सेंड किया था। हाँ, सेट मंगवा लिया। कितने का है मोपरस का सेट? अच्छा। हाँ हाँ, अच्छा, ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ी, मैंने भी ऐसे कुछ में लिया था, मेरे को तो 2 साल हो गए। हाँ, पेपर अभी। हाँ हाँ हाँ।
क्योंकि ग्रे पे क्या है कि जैसे कि आपने ही बना दिया ना, अभी हमको इसमें क्या हाईलाइट की जगह छोड़नी पड़ रही है ना। अब हाईलाइट क्या कुछ कुछ जगह पे ही होती है ना। लेकिन ग्रे पेपर का क्या रहता है कि जो हमने मिडिल टोन लगाई है ना, जो बहुत ज्यादा है, मिडिल टोन डार्क से भी ज्यादा है। आप देख सकते हो हर जगह पे हमने मिडिल टोन ही लगाई थी। ये जो जो भी आपको दिख रहा है ना पाउडर वाला फॉर्म, जहाँ भी पाउडर है वो सब मिडिल टोन। तो ग्रे पेपर पे क्या रहता है, मिडिल टोन ग्रे पेपर ही रहता है हमारा। तो उसमें हम व्हाइट पेंसिल का यूज करके हाईलाइट डालते हैं, और मिडिल टोन हमारा ग्रे टोन रहता है और डार्क लगा दो, ऐसा रहता है। और इसमें हमको हाईलाइट लगानी पड़ती है, उसमें मिडिल टोन पहले से लगी रहती है, इसमें हमको हाईलाइट पहले से लगी रहती है। ऐसा पेपर का फर्क है बस। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। अरे यार। अरे यार ये तो गलत हो गया है तो। अरे वो बनाते अच्छे हैं लेकिन मुझसे भी अच्छा बनाते हैं। हाँ। अच्छा मतलब पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तब ऐसा। हम्म। नहीं वो बनाते तो बढ़िया है, वो सीनियर है 2 साल, 2 साल बड़ा है। हाँ। वो मुझे मना कर रहे थे, अभी मैं कल ही मुझे कॉलेज में मिले थे ना, तब वो बोल रहे थे कि अरे तू फ्री हैंड क्यों बनवा रहा है, फ्री हैंड मत बनवा, वो बनवा तू ट्रेस करके। वो फ्री हैंड नहीं बनाते ना, वो उससे बनाते हैं, प्रिंट आउट से ट्रेस करके। हाँ तो मेरे को बोल रहे थे कि हाँ, तो इसलिए मेरे को मना कर रहे थे कि हाँ। तो वो होता है ना, वो वैसे ही होता है। फिर वो क्या, पर यार मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वो जिसको सीखना होगा ना वो कभी ना कभी तो सीख ही जाएगा। जरूरी नहीं है कि मैं एक चीज बता दूंगा। तो उससे वो तो इसलिए फिर मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मैंने बोला हाँ ठीक है, करता हूँ मैं। हम्म। अरे वाह, मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा अब तो, आप लोगों ने इतनी तारीफ कर दी। थैंक यू। अभी हम कॉलेज में हम 4 लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, पर अभी सिर्फ पुनीत भैया और मेरी चलती है बस क्लास, ज्यादा वो 2 दीदी हैं वो इतना ध्यान नहीं देते। और हम लोग क्या यूट्यूब पे और ये थोड़ा इंस्टा पे भी एक्टिव है ना, तो हम पूरे कॉलेज में हम 2 ही लोग बस एक्टिव हैं। हम्म, बस आप लोगों का आशीर्वाद है। ठीक है, ये जो अब मुझे जहाँ जहाँ दाग दिख रहा है मैंने वो कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा मार्क कर लिया। अब ये तो हमको हार्ड पेंसिल की जरूरत नहीं है यहाँ पे अब हमको सॉफ्ट की जरूरत पड़ेगी। वो तो जहाँ मुझे लग रहा था ना कि हाँ यहाँ पे मैं काम कर सकता था, मैंने वहां वहां कर दिया। थोड़ा यहाँ भी लगा सकते हैं हम, जो हमारा तिलक है ना उसके पीछे शैडो बन रही है, तो शैडो बना सकते हैं हम उसी से। क्योंकि अगर हम सॉफ्ट से ही बनाएंगे ना तो क्या वो ब्लेंड करेंगे ना तो फिर पूरा काला काला कर देगा, जो हमारा तिलक है ना वो भी काला हो जाएगा पूरा, है ना। तो हम इसी का यूज कर लेते हैं, जो मीडियम पेंसिल है ना हमारी।
हाथ के नीचे बटर पेपर आप ज़रूर रखना, नहीं तो पूरी आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। और वो क्या, वो ऐसे मुझे ज़्यादा डर नहीं रहता, पर ये थोड़ा सा बोर्ड मैंने ऐसे खड़ा कर रखा है ना, तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। आप लोग है ना ऐसे खड़ा करके मत बनाना बोर्ड, ऐसे नीचे रख के बनाना। सिर्फ ऑयल पेंटिंग के लिए इसे खड़े करके बनाना सही रहता है, बाकी हर जगह दिक्कत है। ड्राइंग में तो बहुत ही दिक्कत है। ऑयल पेंटिंग जब हमको ब्रश का काम है ना, तो हम ऐसे बोर्ड खड़ा कर सकते हैं, तो ऐसे चल जाता है हाथ। ऐसे क्या हाथ चलाने में दिक्कत आती है थोड़ी सी। ठीक है, अब हमारा सॉफ्ट पेंसिल का जो हमको काम दिख रहा है तो वो हम कर लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग है, तो इसकी जितनी डिजाइनिंग हम बना पाएंगे उतनी बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मुझे डार्क एरिया दिख रहा है वहाँ पे मैं आउटलाइन करते हुए उसको फिल कर रहा हूँ ना। आप देख सकते हो कि अभी से मैंने दो आउटलाइन बनाई है अंदर और एक बाहर की आउटलाइन बनाई है। अब आप इसमें देख सकते हो कि इसमें कितनी ज़्यादा बारीक डिज़ाइन है। तो ये सब क्या है, हाईलाइट है। अब ये हाईलाइट कैसे लगेगी, पहले मैं इधर डार्क एरिया फिल कर दूंगा, है ना। इधर मैंने डार्क पेंसिल से डार्क एरिया फिल कर दिया, और इधर पे मैंने पाउडर के फॉर्म में लगा दिया। पाउडर लगाया तो इधर इजीली इरेज हो जाएगा, है ना। तो इधर डार्क एरिया में का पेंसिल से लगाऊंगा क्या, नहीं लगाना पेंसिल से। पेंसिल से क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि जो डिजाइन दिख रही है इधर एकदम ब्राइट, अंदर जाते जाते पूरी ब्लैक नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको हर जगह दिख जाएगी इस ऑब्जेक्ट के पीछे, मतलब ये जो मोती बने हैं ना, मोती के जस्ट पीछे कितना ब्लैक है, कुछ भी दिख रहा है पूरा ब्लैक। यहाँ आप सॉफ्ट पेंसिल का यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ डिजाइनिंग कितने सारे डॉट दिख रहे हैं हमको हमारी आंखों से। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे पेंसिल नहीं चली, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ी हाईलाइट डली हुई है। तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा पाउडर का यूज, ठीक है। तो अभी तो पहले इसके आसपास वाला एरिया में थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, है ना। उसके अंदर नहीं कर रहा हूँ, उसके आसपास वाले एरिया पे कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोती वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी बहुत डार्क आ रहा है, तो जहाँ जहाँ मुझे डार्क दिख रहा है तो वहाँ मैं लगा देता हूँ। थोड़ा सा बालों का शेप है, बालों का शेप भी बना लेते हैं हम। ठीक है, बालों को थोड़ा सा हमने बना लिया है, ये देखिए। फिर मैंने डार्क की लाइन बनाई है, क्योंकि अभी मुझे हाईलाइट देना है कुछ जगह पे, ठीक है। तो उसको एकदम वो नहीं करा मैंने। अब बस ये जो इसके पीछे का था थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया, बाकी जहाँ हमारी हाईलाइट थी उसको मैंने उधर कुछ नहीं करा है, ठीक है। हाईलाइट वाला वैसे ही रहने दिया बस। जस्ट ये जो कुंडल बना हुआ है इसके पीछे मैंने डार्क लगा दिया। अब हम इधर आ जाते हैं। इधर तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है नीचे का एरिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा डार्क है, तो अब हमको इधर डार्क लगाना पड़ेगा, और वो हम थोड़े टाइम बाद लगाएंगे। पहले ये ऊपर ऊपर की चीज़ें कंप्लीट कर लें। अभी इधर वाले कुंडल पे आ जाते हैं। इसमें भी पता चल रहा है कि जस्ट इसके पीछे बहुत ज़्यादा डार्क है, जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ लगा दिया मैंने डार्क। अब इसमें भी वही वाली बात है, देखो इधर हाईलाइट है और नीचे थोड़े थोड़े डॉट दिख रहे हैं, और एकदम नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। पूरा ग्रे है, पर ग्रे है ना। अभी आपको कैसे पहचान में आया, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में देखो दिख रहा है ना डार्क। डार्क है तो ये ऑब्जेक्ट लाइट है। ध्यान दिया आपने मेरी बात पे, क्या बोल रहा हूँ मैं। ये डार्क है, तो इसको डार्क नहीं कर सकते थे, है ना। अगर इसको भी डार्क कर देते ना तो ये एक जैसा हो जाता, पता ही नहीं चलता कुंडल कहाँ है। तो ये तो कोई इतनी बारीक तो कोई डिटेलिंग देगा नहीं फोटोग्राफ या एआई में भी। तो ये तो क्या कुदरती चीज है ये, है ना। अपने आप डार्क लाइट शेड हर जगह बनते ही हैं। अब देखो यहाँ पे डार्क है, तो यहाँ पे ग्रे टोन है, मतलब ये मान सकते हैं आप कि अपन बहुत डार्क है, पर इससे तो लाइट ही है ना, बैकग्राउंड से तो लाइट ही है। और ये अगर डार्क है तो इससे भी लाइट ये है, और ये लाइट हो गया तो इसके बैकग्राउंड में डार्क हो गया। तो ये कितना सही कॉम्बिनेशन है ना, लाइट डार्क शेड का। तो बस आपको उसी हिसाब से चलना है, तो आपको सब सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड में डार्क लगा लेते हैं, है ना। अब इधर क्या थोड़ी सी माला बनी हुई है, तो यहाँ भी हमको हाईलाइट बहुत डालना पड़ेगी, इसलिए मैं ज़्यादा डार्क को नीचे तक नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। बस इसके पीछे लगाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा नीचे तक ले जाऊंगा और कहीं मेरे को मोती बनाना पड़ गए तो फिर वो हमारा हाईलाइट इरेज नहीं हो पाएगा ना, इस वजह से। ठीक है, अब हमको बहुत सारे इधर क्या पाउडर की ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी क्या मैं थोड़ा सा ऊपर वाली जो मोती की माला है उसको ड्रॉ कर लेता हूँ।
ठीक है, इसके अंदर क्या ये वाला एरिया पूरा डार्क है, तो हम कर देते हैं डार्क। ठीक है, ये वाला एरिया मैंने कर लिया डार्क। अभी क्या बालों और हमारा इसके बीच में डिफरेंस पता नहीं चल रहा है ना, लेकिन अभी हमने क्या करा है इसमें कि हमने नीचे पेंसिल को चला दिया, पूरा डार्क कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे अभी आपके सामने मैंने पूरा डार्क कर दिया। लेकिन ये बाल जब हमने बनाए थे तो हमने क्या करा था, लाइट की जगह छोड़ी थी ना, ये बहुत सारी जगह पे लाइट की जगह छूटी हुई है हमारी। जैसे अभी हम इरेजर उठाएंगे ना तो ये सब चमका देंगे इसको। ठीक है, तो ये तो अभी हम चमका देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अभी नीचे अगर हम डार्क पेंसिल का भी यूज कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाला भी हमको लाइट डालनी ही है। ठीक है, अगर हमको पता होता कि हमने ऊपर भी पूरे को पेंसिल से चला रखा, मतलब हाईलाइट होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो हम नीचे इतना डार्क नहीं लगाते। पर अभी नीचे तो लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो गया हमारा। अब मुझे तो थोड़ी सी मालाओं, अब देखो आप देख सकते हो कि ये जो माला है ना बनी हुई है, ये बीच में बने मोती, लेकिन उसके माला के उस साइड भी डार्क है, इस साइड भी एक डार्क है। मतलब डार्क मत देखो, आप देखो कि एक ब्लैक की लाइन खींची हुई। ठीक है, फिर नई माला चालू हो रही है तो माला के इस साइड ये ब्लैक की लाइन है, फिर एक और लाइन है ब्लैक की। फिर तीसरी माला चालू हो रही है तो इस साइड ब्लैक है, फिर चौथी माला चालू हो रही है इस साइड ब्लैक है, मतलब सब माला के बाद ब्लैक लगा हुआ है। ठीक है, अभी जरूरी नहीं कि आप एक एक माला गिन के बनाओगे, है ना। अगर एक एक दो माला भी बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मैं है ना ये डार्क लाइन खींच लेता हूँ। ये देखो, है ना, 3 लाइन खींच दी ना। अब इसको हम ग्रे कर देंगे तो इस पे आराम से हाईलाइट डाल के मोती बना सकते हैं, है ना। माला बनाने का मैं बहुत अच्छा तरीका आपको बताता हूँ, जिससे आपको क्या कभी दिक्कत नहीं आएगी। बस इसको क्या थोड़ा सा शांति से बनाना आप लोग, क्योंकि अगर ये माला की लाइन जरा जरा सी भी आड़ी टेढ़ी हुई ना, तो ना तो आप इसको इरेज कर पाओगे, क्योंकि आप रिस्क हाथ में लेके काम कर रहे हो। ठीक है, ये सॉफ्ट पेंसिल है। ठीक है, अगर आपने इसको जल्दबाजी में थोड़ी बहुत आड़ी टेढ़ी भी लाइन हो गई ना, तो ना वो इरेज होगा, और फिर आपकी माला आड़ी टेढ़ी दिखेगी, वो अलग सीन हो जाएगा। तो एकदम ध्यान से करना। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 3 माला के बाद एक थोड़ी सी चौड़ी वाली लाइन है ना, मतलब एक बड़ी माला है। तो वो बीच में से बड़ी है, पर वो कोने पे जाकर छोटी हो रही है, तो कोने से ये लाइन छोटी रहेगी और बीच में आके बड़ी हो जाएगी। दिख रहा है ना आप लोगों को, कोने पे कितनी छोटी लाइन है और इधर आके कितनी चौड़ी हो गई लाइन। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो हम व्हाइट जगह छोड़ रहे हैं ना, इसके अंदर डार्क नहीं लगाना हमको। ये अभी तो मैंने रिकॉर्डिंग करी है ना, इसमें बैकग्राउंड करते हुए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मुझे याद ही नहीं रहा कि वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है। तो ये तो सिर्फ मैंने बैकग्राउंड ही किया था, तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि इसका क्या थोड़ा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया बस बैकग्राउंड का। बाकी जहाँ मैंने डिटेलिंग डाली है ना, वहाँ से जैसे हमारा बैकग्राउंड यहाँ तक पहुँचा था, और मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, तो मुझे क्या ध्यान नहीं रहा था। ठीक है, ये भी मैंने माला के यहाँ पे डार्क लगा दिया। अब हमारी जितनी माला है ना वो सब थोड़ी थोड़ी बड़ी है, तो अब हम बड़ी माला बनाएंगे। फिर से एक डार्क की लाइन खींचेंगे, क्योंकि अब इसमें क्या इन मालाओं के बाद अब थोड़ा सा गैप ज्यादा है, तो हम थोड़ा सा गैप बढ़ा देंगे। गैप बढ़ाने के लिए क्या करना है, बैकग्राउंड का डार्क लगाना है, क्योंकि ये माला ऊपर है और माला के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, पूरा ब्लैक। हाँ, तो वो कर देते हैं। कल हमारा ये हो जाएगा कंप्लीट। मैंने सोचा था कि आज कर दूंगा, पर अच्छा बन रहा है तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए मुझे। आपने देखा था ना शिव जी में हमने माला में क्या करा था, शॉर्टकट। तो मैं ये नहीं चाहता इसमें करना, इसमें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ अब अंदर एक माला बनेगी, तो इसलिए मैं क्या आउटलाइन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ अंदर मोती बनने वाले हैं।
फिर एक और माला बनेगी तो उसकी भी आउटलाइन कर देता हूँ। फिर एक और माला बनेगी, उसकी भी आउटलाइन कर देता हूँ। है ना, ये हमारा काम हो गया इधर। अब इस माला के बाद थोड़ा सा क्या ब्लैक वाला गैप है, उसको हम लगा देते हैं। ठीक है, ये आ गया इतना समझ में। अब हमारी क्या है, जो ऐसा लग रहा है ये फूलों की माला दिख रही है, ठीक है। अब इसको आप समझो, यहाँ तक हमारी सब सीधी सीधी लाइन थी, तो हमने यहाँ सीधे सीधे डार्क की लाइन बना दी, ठीक है, हर जगह पे, है ना। यहाँ पे हमने सब सीधे सीधे डार्क की लाइन बना दी। लेकिन यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ फूल बाहर आ रहे हैं, कुछ अंदर जा रहे हैं, कुछ बाहर अंदर। एक सीधी लाइन नहीं है, अंदर बाहर ऐसा वाला शेप है, ठीक है। तो हम वो चीज इसमें कर देते हैं, मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे एक बाहर करा, एक को अंदर, ये ऐसे, ये देखो इधर दिख रहा है? कैसे लाइन खींच रहा हूँ, क्योंकि ये सारे फूल अंदर बाहर है, ठीक है, एक जैसे नहीं है, है ना। एक जैसे नहीं है कि एक सीधी लाइन खींच दें हम तो सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले इसको आपको करके बता देता हूँ कि कैसे मैं फूल बना रहा हूँ, है ना। ये देखो अब दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इस ब्लैक लगा के इसको ब्लैक से मिक्स कर दूंगा। हाँ, तो अभी तो भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे अभी इस पे ये माला बनेगी ना, तो ये एक नंबर काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये देखो आपको ये देखने में कैसा लग रहा है ना। अब जब ये फूल की माला बनेगी ना, तो सब सही हो जाएगा। देखो ये ऐसा है चारकोल, ये ग्रेफाइट यूज करा है ना, तो ये चमक रहा है। जहाँ जहाँ आंखें देखो आप कैसी दिख रही है, कितनी सारी जगह हमने ग्रेफाइट यूज करा, तो वो ऐसे कितना अच्छा दिख रहा है। कुछ कुछ एंगल से आपके व्यूअर्स को ये पसंद नहीं आएगा, बाकी कुछ कुछ एंगल से एक नंबर दिखेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिक्स कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि अब हमको हाईलाइट डालनी है इस माला में। तो यहाँ तो हम पाउडर के फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं, और इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये अंदर भी चले जाए, क्योंकि ये क्या हमको, ये जो बाहर फूलों वाली माला है ना, वहाँ भी हमको इस पाउडर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से लगा देता हूँ। ये जो हमारा कुंडल वाला पार्ट दिख रहा है, इस पे भी मैं ब्लैक को जाने दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा था मैं सब जगह पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। क्या थोड़े बड़े ब्रश का यूज करना पड़ेगा। अब ये जो हमने चीज ये अंदर करी है ना, ये ऐसी ऐसी वाली डिजाइन,
ये हमको थोड़ा सा बाहर भी करनी पड़ेगी। ये तो हमने यहाँ बालों के नीचे जो डार्क लगाया था उसको भी अच्छे से, मतलब जो भी हमारा डार्क था ना उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, जितना भी हमको पूरे एरिया का दिख रहा है, मतलब एक बेस तैयार कर लेंगे, क्योंकि अब बस हमारा कल फाइनल काम है हाईलाइट का और कुछ छोटी छोटी डिटेलिंग का। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया पूरे को। पर फेस पे नहीं करा, क्योंकि फेस पे इसलिए नहीं करा क्योंकि बहुत अभी सही है वो हाईलाइट। अगर गलती से मैंने फेस पे डार्क लगा दिया और वो मुझे लगा अरे ये तो कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, फिर मैं उसको लाइट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। इस वजह से मैं फेस पे नहीं कर रहा हूँ ना, रिस्क पे नहीं लेंगे हम। ठीक है, ये हमारा हो चुका है, बस अब कल हमारा हाईलाइट का काम रहेगा। तो कल हम हाईलाइट डालते हैं, ठीक है। आप लोग कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, हाँ, काम तो है, लेकिन ये है भी बहुत अच्छा। आप आप लोगों ने बस एक चीज पे ध्यान दिया कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, जहां हमको डार्क लगाना है वहां हम पेंसिल चला रहे हैं, जहां हमको हाईलाइट लगाना है ना वहां हम पेंसिल चला ही नहीं रहे हैं, बस। ये चीज का आप ध्यान रखोगे, आप पूरा बना दोगे। ये बालों में भी हमने लाइट की जगह छोड़ी है, क्योंकि पाउडर इरेज हो जाएगा और कुछ इरेज नहीं होगा पेंसिल का चला हुआ, बस। ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो आपको लग रहा होगा कि अरे बहुत हैवी काम है, पर बन जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सीवीजी वाले से ज्यादा अच्छा बना दोगे आप, सही में। अब आप, हाँ, आप सारा छोड़ो, आप ये पहले कंप्लीट कर देना, फिर वो बाद में कर लेना। ये वाले बना लो आप लोग तो।